Hello everybody, so today we'll be discussing about the project work in IGNOU। काफ़ी बच्चे सेकेंड ईयर में आके प्रोजेक्ट वर्क लेते हैं एंड काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि क्या करना चाहिए और कैसे बनाना होता है। सो उसी के रिगार्डिंग जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो नाउ स्टेप 1 जो आपका रहेगा बिफोर स्टार्टिंग योर प्रोजेक्ट वर्क वो है कि IGNOU से हमें प्रोजेक्ट वर्क की गाइडलाइंस दी जाती है। एक पतली सी बुकलेट आती है, सबसे पहले उसको रीड करना है, पूरी रीड करो अच्छे से। उसमें सारी डिटेल्स मेंशन्ड है कि प्रोजेक्ट वर्क कैसे बनाना होता है, क्या होता है और आपको सुपरवाइज़र कहाँ से अलॉट होगा एंड ऑल दैट। हर एक डिटेल उसमें जो है मेंशन रहती है। अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेते हैं, आपने फ़िज़िकल बुक्स नहीं मंगवाई हैं, सो आप अपना जो भी आपका प्रोजेक्ट वर्क का कोड है, जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट वर्क का कोड जो है MECP 202 है, सो मैंने वो टाइप किया इंटरनेट पे एंड मुझे ये ऑनलाइन उसका PDF मिल गया है। सो इस PDF को आपको रीड करना है, अपने अपने प्रोजेक्ट वर्क का जो आपका कोड होगा उसके हिसाब से आपको इसे एक रीड देना है। ओके, सो सभी ने अब अपना प्रोजेक्ट गाइडलाइंस पढ़ लिया होगा अच्छे से एंड आई होप आपने अपना टाइटल भी डिसाइड कर लिया हो अपने प्रोजेक्ट का कि आप क्या लेना चाहते हैं। सो जिसके लिए आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं या फिर कोई बुक रीड कर सकते हैं। वैसे तो ये जो गाइडलाइंस है उसमें भी आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि क्या टाइटल, किस टाइप का टाइटल आपको लेना चाहिए अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए। सो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं और ले सकते हैं। नाउ अब जो आता है दैट इज़ द प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस और यू कैन कॉल इट द प्रोजेक्ट प्रपोजल। तो इसको बनाने के लिए क्या क्या कंटेंट होना चाहिए हमारा। सो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी। सो दिस इज़ माय प्रोजेक्ट प्रपोजल जो मैंने बनाया है अभी जस्ट रिसेंटली फॉर दिस टर्म इटसेल्फ, जून 2026। सो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि क्या क्या कंटेंट उसमें आना चाहिए। और ये रहा हमारा फर्स्ट पेज जो कि है प्रोजेक्ट प्रपोजल। इसमें हम अपने कोर्स का नाम लिखेंगे, अपने कोर्स का कोड लिखेंगे, फिर अपना टाइटल लिखें नेक्स्ट लाइन में जो प्रोजेक्ट प्रपोजल आप जिस पे बना रहे हैं। फिर इसमें आपको अपना नेम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, जितनी भी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं वो सब आपको मेंशन करनी है। अपने सुपरवाइज़र का नाम मेंशन करना है जो कि आपको अपने स्टडी सेंटर से पता चलेगा, एंड एड्रेस IGNOU का, ये सब। सेकंड पेज पे अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि क्या क्या कंटेंट होना चाहिए हमारा। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम देख रहे हैं कि टाइटल है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आएगा, इंट्रोडक्शन, और जैसा कि आप रीड कर सकते हैं स्क्रीन से। सो ये सारे जो हैं आपके टॉपिक्स रहेंगे जो आपको लिखने हैं अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल में। सो एक एक करके आपको सारे बनाने हैं। सो क्या इसका बेसिक फॉर्मेट रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, वो आप मेरे प्रोजेक्ट प्रपोजल में देख के रेफ़र कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने सब्जेक्ट में चेंजेस कर सकते हैं उस हिसाब से। फिर टाइटल आ गया है, एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग। सो इंट्रोडक्शन को थोड़ा मेक श्योर कीजिएगा कि आप थोड़े सब पॉइंट्स में लिखें, सब टॉपिक्स हों उसके, तो वो बेटर रहता है, अच्छी प्रेजेंटेशन दिखती है, ताकि सब कुछ जो है सेग्रीगेटेड रहे तो ज़्यादा बेटर दिखता है। सो मैं यही बोलूँगी कि इंट्रोडक्शन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। एंड जो भी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो वो आप इसमें पैराग्राफ्स अगर यूज़ कर सकते हैं। देन आ गया हमारा लिटरेचर रिव्यू, जो कि सारी स्टडीज़ होती हैं, कहाँ से आपने देखा है, कहाँ से रेफरेंस आपका, कहाँ से आपने इस बारे में पढ़ा है, वो सारी चीज़ें। तो इसमें आपका लिटरेचर रिव्यू आता है एंड देन एवरीथिंग। फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं, हाइपोथेसिस है। सो मेरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, सो इसमें ये नीडेड था हाइपोथेसिस, सो इसलिए मैंने डाला है। एंड आप अकॉर्डिंगली अपना देख सकते हैं आपका जो भी सब्जेक्ट हो। सो दिस इज़ मोर स्पेसिफिकली फॉर इकोनॉमिक्स बिकॉज आई एम डूइंग माई डिग्री इन इकोनॉमिक्स, सो उस हिसाब से ये है। एंड एवरीथिंग जो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड जब आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल बन जाए, जब आप उसको रेडी कर लें, तो उसके बाद आपको इसे अपने सुपरवाइज़र के पास लेके जाना है, उनसे रिव्यू करवाना है। कोई भी चेंजेस अगर वो बताते हैं तो वो चेंजेस आपको करनी है। लास्टली प्रोफॉर्मा पे उनका साइन करवाना है एंड देन यू हैव टू सबमिट दिस। नाउ जो एक सबसे कॉमन डाउट होता है वो ये है कि आपका स्टडी गाइड कौन होगा या फिर आपका प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र कौन होगा। सो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू विज़िट योर स्टडी सेंटर। आपको विज़िट करना ही पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है। ये सारे काम कॉल पे नहीं किए जाते हैं और मुझे लगता नहीं वैसे कि कॉल का जवाब ज़्यादा मिलेगा आपको। सो इट इज़ बेटर कि आप स्टडी सेंटर को विज़िट करें, क्योंकि एट दी एंड आपको अपने जो आप प्रोफॉर्मा अपने लगाओगे अपने प्रोजेक्ट वर्क में, उस पर आपको अपने सुपरवाइज़र का साइन भी चाहिए होता है। सो ऑब्वियसली आपको विज़िट तो करना ही पड़ेगा अपना स्टडी सेंटर, इसमें कोई भी शॉर्टकट इन्वॉल्व नहीं है।
आप स्टडी सेंटर जाते हो एंड वहाँ पे एडमिन ऑफिस में जाके आप उनसे इंक्वायर कर सकते हो इस बारे में कि सुपरवाइज़र कहाँ से मिलता है फॉर इग्नू एंड ऑल, तो आपको अच्छी तरह से गाइड कर देंगे। एंड दैट्स हाउ इवन आई डिड दैट। सो आपको उधर जाना है एंड आपको वो गाइड कर देंगे कि कौन आपका प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र होगा। इन केस आपको अपने स्टडी सेंटर से प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र नहीं लेना है एंड आप किसी और को पर्सनली जानते हैं, तो उसके लिए भी जो गाइडलाइंस हैं कि किस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन एलिजिबल है आपका सुपरवाइज़र बनने के लिए, उसकी डिटेल्स भी जो हैं आपकी उसी प्रोजेक्ट वर्क की जो गाइड है, गाइड बुकलेट जो है उसमें मेंशन्ड है। सो आप उसको पढ़ सकते हो और उसी में लिखा हुआ है कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस उन्हें मैच करनी चाहिए टू बी द प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र, एंड उसके अकॉर्डिंग आप फाइनलाइज कर सकते हैं। ऑल्सो आई सी सम पीपल बीइंग कन्फ्यूज रिगार्डिंग द प्रोफॉर्मा कि क्या है ये, कहाँ से निकालें। सो ये आपके गाइड की जो बुक है, आई मीन जो प्रोजेक्ट गाइड की जो बुक है उसी में दे रखा है। सबसे लास्ट के 3 पेजेस में आपको ये प्रोफॉर्मा मिल जाएगा अपना, और सर्टिफिकेट वगैरह 3 डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो आपको मिल जाएंगे। सो जो आपका सिनॉप्सिस होता है उसमें आपको अपना प्रोफॉर्मा लगा के देना होता है सबसे फ्रंट पेज पे। सो सबसे पहले पेज पे तो जो टाइटल वाला हमारा पेज है राइट, वो आ जाएगा, एंड देन उसके सेकंड में प्रोफॉर्मा लगाना है, एंड देन आफ्टर दैट जो बाकी के पेजेस हैं वो सारे आ जाते हैं 1 बाय 1। अब जो नेक्स्ट डाउट आता है कि चलो ठीक है हमारा प्रोजेक्ट प्रपोजल बन गया है, हमने गाइडलाइंस पढ़ी थी, हो गया सब कुछ सॉर्ट आउट, अब इसको भेजना किधर है। सो इसको जो भेजने की जानकारी है वो भी आपके प्रोजेक्ट गाइड के बुकलेट में ही दे रखी है। अगर आप उसका 3rd या 4th पेज पलट के देखेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि किस एड्रेस पे से भेजना होता है। सो जो प्रोजेक्ट मोस्टली मैंने देखा है कि लोग जो ऐसे अपने रीजनल सेंटर पे भेजते हैं या फिर जो इग्नू के हेडक्वार्टर्स है दैट इज़ मैदानगढ़ी, उधर भेजते हैं। सो जो मेरा कोड था MECP 202, सो उसके लिए बोला गया था कि हमें इसे इग्नू के हेडक्वार्टर्स ही भेजना है अपने प्रपोज़ल को। सो मैंने इसे स्पीड पोस्ट किया था उधर। तो दिस इज़ माई प्रोफॉर्मा। तो मैंने जो अपना प्रपोज़ल था वो बना के जो है 7th of Feb को, एक्चुअली इसकी एक बैक स्टोरी है, मैंने गलती से अपना जो प्रपोज़ल है वो मैंने अपने रीजनल सेंटर भिजवा दिया था ऑन द 5th of Feb, और फिर मुझे कुछ दिन बाद पता लगा था कि ओके नहीं, मुझे हेड क्वार्टर्स भेजना था इसे। तो इसलिए फिर मैंने रीजनल सेंटर जाके फिर चेक किया था कि मतलब मैं वापस ले लूँगा, फिर दोबारा से इसे स्पीड पोस्ट कर दूँगी सही जगह पे। लेकिन फिर मुझे अपने इस रीजनल सेंटर जाके पता चला था कि उन्होंने ही खुद उसे स्पीड पोस्ट कर दिया था हेड क्वार्टर्स। सो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि गलती से आप उसे अपने रीजनल सेंटर पे कर देते हो गलती से पोस्ट और हेड क्वार्टर्स पे देना होता है, सो इन मोस्ट केसेस वो अपने आप ही इसे फॉरवर्ड कर देते हैं, वो उसे अपने आप ही फॉरवर्ड कर देते हैं जहाँ पे उसे जाना होता है एग्जैक्टली। उन्होंने 7th of Feb को इसे हेड क्वार्टर्स भेज दिया था टू द स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, एंड ये मुझे वापस मिल गया था ऑन द 7th of March। सो हमें स्पीड पोस्ट से इसे भेजना होता है, और इसका जो प्रोफॉर्मा आप अटैच करते हो अपने प्रपोज़ल में, वही आपको सिर्फ वही पेज जो है प्रोफॉर्मा का पेज, वो आपको वापस मिलता है स्पीड पोस्ट से। सो मुझे भी वैसे ही वही बस प्रोफॉर्मा का जो पेज था वो वापस मिला था थ्रू स्पीड पोस्ट ऑन द 7th of March। सो एग्जैक्टली 1 month के अंडर जो है मुझे ये वापस मिल गया था। सो जो काफ़ी लोग ड्यूरेशन भी पूछते हैं कि लाइक कितने महीने में अप्रूव होता है, कब अप्रूवल मिलता है। सो मुझे 1 month में मिल गया था, और मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि शायद उन्हें इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है अप्रूवल मिलने में, बट मुझे एग्जैक्टली 1 month में मुझे प्रपोज़ल अप्रूवल आ गया था अपने प्रपोज़ल का, एंड मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ माई प्रोफॉर्मा जो कि अप्रूव होके आ चुका है, एंड उन्होंने मुझे सिर्फ प्लेजरिज्म चेक करने के लिए बोला है अपने सिनॉप्सिस में, और जो मैं अपना एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाऊँगी उसमें थोड़ा ध्यान देने के लिए बोला गया है, एंड बाकी सब है ओके, इट्स अप्रूव्ड। ऑल्सो मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि प्रोजेक्ट वर्क नहीं लेना चाहिए, बहुत हैसल है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, प्रॉब्लम है। बट ऑब्वियसली अगर आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ से फेमिलियर हो रहे हैं, सो ऑब्वियसली इट विल बी हार्ड, एंड आफ्टर गोइंग थ्रू द एंटायर प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग माई सिनॉप्सिस एंड गेटिंग इट बैक, सो मुझे नहीं लगता कि इतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये। ऑब्वियसली सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस होती हैं, टाइम वगैरह का कंस्ट्रेंट है, ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, बट प्रोजेक्ट वर्क ऐसी चीज़ नहीं है दैट इज़ इम्पॉसिबल और
कुछ ऐसी चीज़ है कि मतलब बेकार है एंड ऑल दैट। अगर आप एक्चुअली इसे करना चाहते लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है लेने में, आप इसे ले सकते हैं। और मैंने आपको एंटायर प्रोसेस भी समझा दिया है कि कैसे क्या होता है, जो कि काफ़ी सारे चैनल्स नहीं बताते हैं क्लियरली कि क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे ये चीज़ एंड होती है। सो आई हैव ट्राइड टू मेक श्योर कि मैं वो सारी चीज़ें जो है कवर कर पाऊँ एक ही वीडियो में, ताकि आपको सिर्फ एक ही वीडियो देखनी पड़े and everything gets covered in that and you are sure and you can absolutely go with your project work. So all the best for this project work and let's connect in the comment section अगर आपका कोई भी डाउट है तो। Also if you guys want कि मैं अपने जो project work बना रही हूँ फाइनल, उसका भी अगर आपको वीडियो चाहिए हो कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसे बनाना है एंड ऑल, फिर कैसे सबमिट करना है एंड ऑल, अगर आप चाहते हैं कि उस पर भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बने, देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू डू दैट एज वेल। थैंक यू।